हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ शुरू करते करते चलिए मैकेनिक्स की थोड़ा रिवीजन शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। बुलेट फायर टुवर्ड्स अ बैलून। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, एग्जांपल राइट, कि बैलून जो है, राइट, वो नीचे से 25 मीटर पर सेकंड में कांस्टेंट स्पीड में असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, राइट। और 5 सेकंड के बाद नीचे से मैंने बैलून को छोड़ दिया। 5 सेकंड के बाद यहां से एक बुलेट को मैं फायर करूंगा। ये कितने स्पीड से उसको फायर करूं ताकि ये जाके इसको हिट करेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वी वांट टू नो द बुलेट स्पीड। कितने टाइम के बाद? 5 सेकंड के बाद मुझे बुलेट की कितने स्पीड से बुलेट को निकालूं ताकि 5 सेकंड में बैलून कुछ दूर गया है। 5 सेकंड में बैलून कितना दूर जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए, मान के चलो बैलून इतना हाइट चला गया है h। बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है कितने स्पीड में? कांस्टेंट स्पीड में, एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। अगर एक्सीलरेट करता तो बात अलग होता। हम इक्वेशन ऑफ मोशन डालते, इनिशियल स्पीड कितना था, फाइनल स्पीड, और निकालते हैं हम v इज इक्वल टू यू प्लस at करके कितनी रेट से एक्सीलरेट कर रहा है। बट सिंपल क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। दैट मीन्स अगर h निकालेंगे, अगर यहाँ से एक बैलून ग्राउंड से 25 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला गया होगा? हाउ मच डिस्टेंस इट वुड हैव गन? h इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। यूनिफॉर्मली जा रहा है ना, एक्सेलरेशन नहीं है। तो 25 इंटू 5 दैट इज 125 मीटर। तो 125 मीटर चला गया है 5 सेकंड में। अभी बुलेट को मैं कितने स्पीड में यहां से फायर करूं ताकि ये जाके उसको हिट करेगा? स्टूडेंट, हिट करेगा मतलब ऐसा नहीं कि बुलेट की वेलोसिटी भी अलग हो सकता है, बट हिट करेगा ऐसा मतलब जस्ट हिट, मतलब बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है मान के चलो यू है ऊपर की तरफ, और जब यहां पर बुलेट पहुंच जाएगा, बैलून को टच करेगा, तो वो जीरो हो जाएगा, राइट। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू बैलून अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्या हम u-25 लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी? ये तो कांस्टेंट में जा रहा है, और u जब जा रहा है, बुलेट जब जा रहा है, तो उसमें क्या एक्सेलरेशन क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इज माइनस डी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट जो है वो माइनस जी, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जा रहा है ऊपर की तरफ, एक रिटार्डेशन मिलेगा उसको, राइट। और मैं इसको कितनी वेलोसिटी से यहाँ से फायर करूँ ताकि ये जस्ट हिट करेगा, और इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 125 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो, क्या हम ये डाल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। फाइनल वेलोसिटी बुलेट का जीरो होने वाला है। रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि बैलून के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u-25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है -10 है, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस 125 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, u-25 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस 2500। तो u-25 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अगर रूट ओवर कर देंगे इसको, रूट अंडर, तो 50 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब यह है, बैलून को, बुलेट को बैलून की रिस्पेक्ट में अगर 75 मीटर पर सेकेंड में फायर किया जाए, तो 5 सेकंड के बाद ये जाके बैलून को जस्ट हिट करेगा। समझ पे आ रहा है? जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट थिंक इट। और यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे वेरी किया जा सकता है, अगर बैलून एक्सेलरेट कर रहा है तो ये डिस्टेंस बदल जाएगा। तो अगर एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी कुछ अलग एक्सेलरेशन आ रहा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, फिर हम रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट को और थोड़ा हेल्प लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द सिंपल फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट इट राइट। जस्ट नोट इट एंड सी। थैंक यू।